आज का दिन तो सेक्टर 45 के निवासियों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा होगा, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन्होंने 33 के गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को रोज छोड़ने जाना होता है, क्योंकि इन दोनों सेक्टरों के बीच जो लाइट पॉइंट था वो पूरी तरह डिवाइडिंग बना के बंद कर दिया गया। और इस संदर्भ में सवेरे से ही वहां काफी प्रोटेस्ट किया गया। ध्यान देने लायक बात यह है कि यहाँ लाइट पॉइंट हुआ करता था और जैसे तैसे यहाँ ट्रैफिक को मैनेज हो ही रहा था। हालांकि इस संबंध में सरकारी आदेश रहे होंगे, लेकिन बात यह नहीं है कि ये रास्ता बंद किया जाता या नहीं किया जाता। ध्यान देने लायक बात यह है कि यदि ये रास्ता बंद किया गया है और इस तरह रेलिंग लगा दी गई है तो जाहिर सी बात है ये सब ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए किया गया है। और आप ध्यान दें, यदि ट्रैफिक यहाँ पे पहले से तेज गति से चलेगा तो जो बच्चे यहाँ से सड़क क्रॉस करके दूसरे सेक्टर में जाते हैं, यानी कि 33 सेक्टर में, तो वो कितने सेफ हैं। चंडीगढ़ में हादसे हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गाड़ियां यदि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड चलेंगी, क्योंकि सबके माइंड में यही रहेगा कि आगे लाइट पॉइंट तो है नहीं, तो क्या इन बच्चों पे कोई नया खतरा तो नहीं मंडरा रहा। और ध्यान देने लायक बात यह भी है कि क्या यदि ऐसा कुछ करा ही जा रहा था तो स्कूलों को ध्यान में रखते हुए वहां कुछ ऐसे इंतजाम करे गए हैं कि गाड़ियां वहां धीमी गति से चलें, क्योंकि बच्चों ने तो रोड क्रॉस करनी ही करनी है, चाहे वो सेक्टर के एक कोने में स्थित प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों या फिर बच्चे हों इस सेक्टर से 33 की तरफ जाने वाले बच्चे। रोड तो उन्होंने क्रॉस करनी है। और यदि ये नॉन स्टॉप रोड रहेगी, यानी कि ट्रैफिक भी थोड़ा तेज गति से चलेगा, तो क्या इन बच्चों पे किसी तरह का खतरा तो नहीं मंडरा रहा। उम्मीद तो यही करते हैं यदि कोई नीति लागू भी की जाती है तो उसका पूरा ध्यान रखा जाए, क्या वो सड़क किसी नए समस्या को तो नहीं जन्म दे रही। हालांकि पूरे चंडीगढ़ में ऐसी डिवाइडिंग रोड्स बन चुकी हैं पूरी तरह ही, थोड़ी बहुत लोगों को दिक्कतों का सामना करने पड़े वो बात अलग है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे इंतजाम किए जाने भी बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो गुजरने वाला ट्रैफिक है वो अत्यधिक स्पीड से ना चले, क्योंकि हादसे पता करने होते हैं।